जय श्री राम दोस्तों। बाबा नीम करोली जी और कैंची धाम की महिमा के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। बाबा नीम करोली जी एक महान संत थे और आज भी वह हमारे बीच में विद्यमान है। बाबा नीम करोली जी का हमेशा से भक्तों का उद्धार करना, उन्हें सद्मार्ग की ओर आकर्षित करना और गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरित करना और भूखों को खाना खिलाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये बाबा जी के प्रमुख अमृत वचनों में शामिल होते थे। महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को कष्टों से उभारते थे और आज भी जो कोई सच्चे मन से महाराज जी से जुड़ता है, महाराज जी को समर्पित हो जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है महाराज जी की फ़ोटो के सामने अपने पूजा घर में, राम राम का जाप हनुमान जी के और महाराज जी के सामने करता है, तो महाराज जी आज भी उसको निराश नहीं करते। महाराज जी अपने भक्तों को जो उनमें छुपी हुई प्रतिभा है या वो किसी गलत रास्ते पर मेहनत कर रहे हैं, गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं, उनको सही दिशा की ओर आकर्षित करते हैं। महाराज जी ने एक बार कहा था, जब उनसे किसी भक्त ने पूछा कि महाराज जी गरीब कौन है, महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रभु के सामने हम सभी गरीब हैं। एक बार महाराज जी ने कहा कि प्रत्येक की मस्तिष्क की कुंजी मेरे हाथ में है, मैं उसे किसी भी दिशा में घुमा सकता हूँ। अर्थात महाराज जी चाहें अपने भक्त का दिमाग जो उसके लिए सही है उसी काम में और उसी दिशा में लगाकर उसको जीवन की सफलतम ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। और महाराज जी ऐसा करते भी हैं, क्योंकि बाबा जी का मानना है जो लोग दूसरों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तो भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में आकर कर ही देता है। और दोस्तों, मेरे लिए तो मेरे बाबा जी भगवान हैं, अर्थात बाबा जी किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर ही देते हैं। चमत्कारी बाबाओं के संबंध में महाराज जी कहते थे, ये क्या है, सब पाखंड है, सिर्फ ईश्वर ही चमत्कार कर सकता है। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि व्यक्ति का हृदय और मन अपनी ओर मोड़ लेता है। मेरा हृदय और मन अपनी ओर मोड़ने वाला भी वही है। महाराज जी ने एक बार कहा था, यदि आप में पर्याप्त विश्वास है तो आप अपनी धन संपत्ति का त्याग भी कर सकते हैं। अर्थात जो मोह माया है, लालच है, व्यक्ति उसको भी छोड़ सकता है यदि वह दृढ़ संकल्प करे। महाराज जी अपने भक्तों को हमेशा ज्ञान की बातें बताते थे, बहुत ही सरल ढंग से और बहुत ही कम शब्दों में वह उनको समझा देते थे। महाराज जी को अगर आप पाना चाहते हैं तो महाराज जी को राम 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 का जाप सुनाएं। एक बार महाराज जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि मैं साधना कैसे करूं महाराज जी। महाराज जी ने उससे कहा, इसके संबंध में ज़्यादा सिर खपाने की आवश्यकता नहीं है, बस हनुमान जी की तरह राम 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 बार बार जाप करो या बार बार जपा करो, उससे ही सब काम हो जाता है। तो इस प्रकार महाराज जी ने एक सरल और छोटी सी बात में बता दिया कि राम राम का जाप करने से आपका सब कार्य पूरा हो जाएगा और आपकी इस लोक में भी और बाद में जब आप यह शरीर छोड़ दोगे, भौतिक शरीर छोड़ दोगे, तो भगवान जी के लोक में भी आपका सम्मान होगा और आप वहाँ पर भी और भगवान जी में विलीन हो जाओगे। महाराज जी ये भी कहते थे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल दूसरों की सेवा करने के लिए जीवित हूँ। क्योंकि महाराज जी के जितने भी वाक़या हुए, जितनी भी सच्ची घटनाएं हुई, हर घटना में महाराज जी ने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, हमेशा दूसरों की मदद की है या अपने भक्तों से दूसरे भक्तों की मदद करवाई है। जिससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमें ज़िंदगी में बहुत जल्दी कामयाब होना है और अपनी ज़िंदगी में प्रसन्न और शांत रहना है तो हमें दूसरों की सेवा करनी ही चाहिए। महाराज जी ने यह भी कहा था कि जगह जगह ईश्वर को खोजते फिरने से कहीं अच्छा है हर एक में ईश्वर देखना। क्योंकि हम लोग कभी पहाड़ों में या कभी कहीं ईश्वर की खोज में चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, पर जो इंसान हमारे पास रहते हैं, चाहे वह हमारे सगे संबंधी हों, चाहे दोस्त हों, चाहे जानकार हों, हम उनसे ईर्ष्या भाव भी रखते हैं, जलन का भाव रखते हैं, कभी हमसे आगे ना बढ़ जाए, ये ना, तो फिर हमें उसमें भी ईश्वर देखना चाहिए। भले ही वो हमारे प्रति बुरा व्यवहार रखे, वो उसके कर्म हैं, हमें अपने कर्म सुधारने चाहिए। क्योंकि ईश्वर और महाराज जी तो सब देखते ही हैं हमारी भावना कैसी है, हमारी इंटेंशन कैसी है। और दोस्तों, जैसी हमारी इंटेंशन होगी, जैसी हमारी भावना होगी, उसी हिसाब से हमारा जीवन होता चला जाता है।
महाराज जी ने यह भी कहा था कि मैं संसार में तो रहता हूँ पर उससे मेरा लगाव नहीं है। मैं तो बाजार में से गुजर रहा हूँ परंतु खरीदार नहीं हूँ। मतलब महाराज जी का कहने का मतलब ये है कि वे संसार में जी रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं, परंतु उनको किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं है, उनको किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। वे बस इस भौतिक शरीर की यात्रा पूर्ण कर रहे हैं। वैसे तो महाराज जी हमेशा हमारे बीच में थे, हमेशा हमारे बीच में हैं और हमेशा ही हमारे बीच में रहेंगे। और महाराज जी ने बार बार भक्तों को ये भी कहा कि आत्मबोध के मार्ग में आसक्ति सबसे बड़ा रोड़ा है। कि कोई व्यक्ति आत्मबोध चाहता है तो किसी भी चीज़ के लालच से उसको पहले दूर होना होगा और तभी वह आत्मबोध कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज महाराज जी के बारे में चर्चा, सत्संग। बताना कैसा लगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली वाले बाबा जी।